वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हमारे पोल का सवाल है, आप क्या प्रेफर करते हैं, वर्किंग वाइफ या हाउस वाइफ? और हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम स्किन पे बात कर रहे थे, उनके जो पिंपल्स हो रहे थे, आप वो एक्सप्लेन करके। हाँ जी, डेफिनेटली एक्ने जिसको भी है तो एक्ने और पिंपल में कोई फ़र्क है क्या? कभी हम पिंपल वर्ड यूज़ करते हैं, कभी हम एक्ने यूज़ करते हैं। नहीं, बिगनिंग में जब है आपके लाइट एक एक दो दो हैं तो वो पिंपल हो गए, जब बढ़ गए तो एक्ने हो गए। नहीं, आपकी जब इन्फेक्टेड हो जाती है देन इट इज़ फिर एक्ने वल्गेरियस हो जाती है। इट गोज़ अकॉर्डिंगली इसके लिहाज जब से उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना शुरू होती है, पस निकलना शुरू हो जाता है, क्लस्टर्स बनने that लगते is हैं actually उसके acne, हाँ। तो उसके लिहाज से आप कर लगे। तो अगर जब ये आपकी बिगनिंग है तो आप ये सोच लें कि आपके जो क्लॉग कर रहे हैं पोर्स ऑयल के भी, और फिर डेड स्किन जो एवरी मंथ पील होती है प्रॉपर नहीं हो रही, तो यू नीड अ गुड केयर उसके साथ। आप किसी भी अपने डॉक्टर से चेक करा सकते हैं हार्मोन्स का अपना उसमें। और दूसरी चीज़ फिर उसके साथ स्किन केयर शुरू करो पहले। घर के इतनी सारी चीज़ें हैं जो इजी टू हैं, जो एक्सफोलिएंट आप यूज़ कर सकते हैं और जो पोर्स आपके ब्लॉकिंग है वो साफ़ हो सकते हैं। टी ट्री का फेस वॉश जो है दैट्स अ बेसिक मैं बोल दूँ किसी भी कंपनी का आप टी ट्री का अच्छा फेस वॉश ले लें। और उसके साथ ये है कि हर्बल्स में अगर आप ब्लेंड बना लेते हैं अपना, और मास्क में ये लोग क्ले मास्क जो है हमारे यहाँ मुल्तानी मिट्टी मिलती है। अब बेसन का कैसा रहता मैं है? बता वो स्क्रब में यूज़ करेंगे। अच्छा। बेसन को एज अगर आप बेसन भी मैं कहूँगी अगर स्किन पे यूज़ करना है तो दाल खुद भी अपनी लो, क्योंकि जो मार्केट की दाल है इसमें मिक्सिंग है जो अक्सर को रिएक्ट की है बेसन, दैट बेसिकली नॉट बेसन, एक्चुअली उसमें दालें मिक्स्ड होती हैं डिफरेंट, तो वो कोई और दालें होती हैं वो चने के, वो नहीं चने होता? की पूरी प्योर नहीं होती, उसमें दाल तो होती है एक और, मगर जो जानवरों को खिलाई जाती है ना, जो ग्रीन फ्लैट दाल चपरी की कहलाती है, तो उसमें जो वो होता है वो आपको रिएक्ट कर सकता है स्किन को। तो आप चने की दाल धोएं, नहीं वी कैन एंड ईट, इट इज़ एडिबल, मगर ये है कि मोस्टली वो एनिमल्स को दी जाती है, तो वो मुझे पता चला था। आप चने की दाल धो लीजिए अच्छी तरीके से, सुखाइए, उसको पीसें और अच्छा छान के, अगर टेंडर स्किन है तो मैं हमेशा कहती हूँ मलमल के कपड़े में लास्ट छान लीजिए, जो पाउडर अपनी बॉटल में रख लो। इवन सिंपली अगर ये बच्चे मुझे नहीं मालूम गांव में हैं जहाँ भी हैं, तो अगर ये सोप वॉश भी करते हैं तो हल्का सा उसके अंदर सोप वॉश, अपना जो हाथ में सोप लिया उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड अप कर लो, तो उसके साथ जब फेस वॉश करोगे तो इट विल टर्न इनटू एक्सफोलिएंट एंड फोमिंग वॉश की तरह आपका हो जाएगा। तो जो डेड स्किन है ऊपर से वो क्लीन होगी, मगर स्किन को फॉर गॉड से रगड़ें नहीं। ये उपटन लेते हैं या जो लेते हैं तो ये रगड़ डालते हैं कि शायद ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। स्क्रबिंग जो है वो यू शुड बी, बस इतना जेंटल हैंड होना चाहिए आपका, बिल्कुल पता भी नहीं एवरी डे आप करेंगी मगर बहुत जेंटल हैंड, तो डेड स्किन आपकी ऑफ होगी, पोर्स क्लॉगिंग जो क्लीन होंगे, तो ऑटोमेटिकली इट्स गोइंग टू हेल्प हर आउट एंड इवन विद हर कॉम्प्लेक्शन। आप इसमें मिल्क जो है, अगर ऑयली स्किन है तो फिर आप वार्म मिल्क, मगर फैट फ्री जो आप मलाई उतरा हुआ यूज़ करेंगे। क्यों मलाई उतरा हुआ? अच्छा वो फिर क्रीमी हो जाएगा। क्रीमी हो जाएगा, ठीक है। हाँ। अच्छा अब हम ना थोड़े से कॉल है कॉल पे बात करते हैं। रिया अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग। जी मैं हिना बात कर रही हूँ नवाबशा से। हिना कैसी हैं? जी मेरी स्किन जो है ये अनइवन है और इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट है, एक्ने जो निशान है वो है। ब्राउन स्पॉट्स भी हैं और एक्ने के निशान भी हैं और 2 टोन्स स्किन है। तो 2 टोन्स के, चलो शुक्र है 2 टोन्स हैं, मल्टी टोन्स नहीं है। मल्टी भी होती है। इसके लिए अगर कोई क्रीम अगर मुझे बता दें तो। अच्छा आपका सन एक्सपोजर कितना है? मतलब धूप से कितना, आपको धूप कितना लगती है आपको? बहुत कम। बहुत कम। सनस्क्रीन यूज करती हैं? कभी कभी सनस्क्रीन कभी कभी यूज करती हैं? अच्छा ये मुझे ऑन एयर आप जवाब दीजिएगा प्लीज। हाँ लेकिन वो जवाब देने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री मालूम करना जरूरी है ना। आप सनस्क्रीन कभी कभी यूज करती हैं? मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा है, खारिश होती है। हाँ तो इसके लिए कोई शैम्पू बता दें मुझे। चले हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। कॉल, ये बड़े जनरल प्रॉब्लम्स है, सभी के वाले हो जाते हैं। बेसिकली रिलेटेड इंटरनल हेल्थ है और जो आपके हैं, और इसमें भी ये है कि स्किन के जो 2 टोन्स आपके होते हैं दैट इज़ इवन इंटरनल हेल्थ में। आपकी हीमोग्लोबिन आप चेक करें, इनकी कैल्शियम लेवल चेक करें, दे ऑल लो इनटू इट। तो इसके साथ जैसे क्रीम करें तो इवन आउट खिलाती है। और अब इसके साथ इसकी कंसनट्रेट भी आते हैं पेन के फॉर्म में, कंसनट्रेट्स हैं कि अगर सिर्फ स्पॉट्स हैं तो ये नहीं कि अक्सर लोग पूरी क्रीम पूरे फेस पे यूज़ करते हैं। यू कैन जस्ट यूज़ ऑन योर स्पॉट्स टू लाइटन द पिगमेंट, जो स्कार का कलर है उसको आप यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नली। और उसके साथ साथ जैसे माइल्ड जेंटल एक्सफोलिएशन ज़रूर करें इनके साथ कि डेड स्किन क्लीन होती जाए और
कलर भी लाइटन है। जब आप किसी भी चीज़ को रेगुलर केयर करोगे तो यू कैन लाइटन इट। डाइट्स जो हैं उसमें हमेशा मैं ये कहूँगी सब लड़कियों के लिए कैल्शियम लेवल हाई चाहिए तुम लोगों को। सो मिल्क का इंटेक, दोपहर में दही का इंटेक और रात को फिर मिल्क का इंटेक ज़रूर रखो अपनी डाइट्स में। नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल रखो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिससे कि आप नहीं लेते लंच मत लो, बट आप एक खीरा खा सकते हो, गाजर खा सकते हो, टमाटर ले सकते हो, योगर्ट ले सकते हो। थोड़ा सा हेल्थ डाइट लो तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। जैसे मैंने बताया कि अगर फुल फेस है 2 टोन्स में तो जो भी क्रीम आप लाइटनिंग यूज़ करती हैं हमेशा हमारे यहाँ यूँ हाथ पे लेके पूरे फेस पे लगा लिया जाता है। सो नेवर डू दैट। जिस एरिया में हैं आप वहाँ वो यूज़ करें, द रेस्ट ऑफ द क्रीम फॉर द रेस्ट ऑफ द फेस। इवन फॉर ड्राई स्किन अगर हैं तो आप एक ब्रांड लेके पूरे फेस पे नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि नाइट रिच क्रीम्स लोग पूरे फेस पे यूज़ करते हैं, फिर गर्मी में कहते हैं कि नोज़ और ये पूरा एरिया ऊज आउट करने लगता है ऑयल के साथ बहुत ज़्यादा। सो आपके जो क्रीम है आप हल्का सा लेके जस्ट यूज़ इट ऑन द पर्टिकुलर एरिया वेयर यू नीड इट, और फिर जहाँ लाइट क्रीम्स हैं वो या लोशंस हैं फिर वो उस जगह पे यूज करें उसके साथ। ऑलराइट, एक कॉल है जी, कुछ ऐड करना चाह रही वो थी? डैंड्रफ का था ना प्रॉब्लम। ना बस डैंड्रफ भी तो आएंगे अभी, हम बस आ रहे हैं जी, डैंड्रफ पे कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राफिया, क्या हाल गुड है? हेल्दी मॉर्निंग मिस्टर शाहिद, कैसी हैं आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक माशाल्लाह, ठाक, बिल्कुल फ्रेश नजर आ रही हो। एज ऑलवेज। अच्छा जी मिस्टर शाहिद, हमारे पहले पोल का जवाब देंगे पोल आप? का जवाब यही है ना कि किसको रेफर करना चाहिए ना। हाँ, मैं तो किसको? कहूँगी हाउस वाइफ को। हाय क्यों? इसलिए मैं खुद हाउस वाइफ हूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ पता हैं। यूँ कि अक्सर ना प्रोग्रामों में हाउस वाइफ को ना नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इसलिए कि कहते हैं ये हाउस वाइफ हैं, वर्किंग वुमेन को अहमियत दी जाती है। लेकिन मैं समझती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि वर्किंग जो हाउस वाइफ होती हैं ना उनकी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए कि उनको मतलब ये कुछ कहने का मौका नहीं है घर में कि मैं घर में थी नहीं। टोटल उनको ये कहा जाता है आप तो घर में थी ना, आप तो घर में थी, आपने बच्चों को नहीं देखा, आपने ये काम नहीं तो देखा। अच्छा है ना, ऐसे ताने नहीं सुने। नहीं तो नहीं मतलब ताने की बात नहीं है इसमें, मैं मतलब मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरे बच्चे माशाल्लाह बिल्कुल एक परफेक्ट बच्चे हैं, इसलिए उनको कोई महरूमी नहीं मिली। उनको जब चाहा उन्होंने कहा मम्मा ये खाना है, उनको फ़ौरन मिल गया, मम्मा ये बात है उनको फ़ौरन मिल गई। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि मतलब एक बच्चों के उससे मैंने बहुत अचीव किया है घर में रह के ना। That is an achievement. और ये जो रुहाना इकबाल साहिबा बैठी हैं, ये मुझे मिसेस शाही से जानती है, मेरे एक प्रोग्राम में ये मेरी जज बनी थी। अच्छा हाँ, जज बनी थी इन्होंने। याद आ गया आपको? हाँ, कोशिश कर रही हैं। हाँ, और हिंट ड्रॉप करेंगे ताजा। आप मेरी जज बनी थी, आप मॉर्निंग शो बंद हो गया ना, उसमें मैंने एक पार्टिसिपेट किया था बहू का, तो उसमें आप मेरी जज थी। अच्छा है ना, तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज था इनका बात करने का, और मैं अभी भी है। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। और मैं इनको ये बोलूँगी कि मतलब इनका मेरा इनसे सवाल यही होगा कि माशाल्लाह से ये इतनी खूबसूरत बातें करती हैं और इतना एक्सपीरियंस है इनका, तो ये अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि इनका क्या एक्सपीरियंस है। जब इनको इतने दिनों से देख रहे हैं, मैं कहती हूँ ये वैसे गुलाब के फूल की तरफ से बीबी रखी है। थैंक यू सो मच, थैंक है यू ना, सो मतलब इनमें कुछ यही नहीं आया ना कि स्किन में इनकी मतलब स्टाइल में ऐसी हैं, तो ये अपने लाइफ स्टाइल बताएं ताकि हम भी उसको फॉलो कर सके ना। ठीक है मिस्टर शाहिद, ये भी बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। हमारी बड़ी अच्छी प्यारी रेगुलर, अप्रॉक्सीमेटली रेगुलर कॉलर है, शी इज वेरी नाइस। जी, तो गुलाब की तरह कैसे? मेरे ख्याल में मेरा जो बेसिक है, आई एम टू रिलैक्स अ पर्सन फ्रॉम हार्ट एंड ब्रेन एंड पॉजिटिव। मैं ये कहती हूँ कि मैं दूसरा गुस्सा क्या है कि दूसरे की गलती पे हम अपने आप को सजा देते हैं। हाँ, We should not react. सर दूसरों ने क्या, अब अपनी जान क्यों जला रहे हैं भाई? अपने उसमें, और एक लम्हा लगता है कि मैं तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम कसरत से पढ़ती हूँ कि मुझसे शैतान दूर रहे। बिकॉज फॉर मी जब हमने एनर्जीज पढ़ी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो मैं ये कहती हूँ जिसको हम रिसर्च पे नेगेटिव एनर्जीज कहते हैं, दैट इज़ हमारे दीन ने हमको शैतान बोला। तो हमें उसको अंदर नहीं आने देना चाहिए। हमें बेसिक उसूल पेरेंट्स से मिला था कि शैतान बाहर होता है, तुम्हारे कान, आँख, नाक, ज़बान से अंदर जाना चाहता है, एंड एट हार्ट यू हैव अल्लाह विद यू, सो डोंट लेट दैट एंटर इन योरसेल्फ। क्योंकि जब एंटर होगा तो तुम्हारी ज़बान गलत हो जाएगी, तुम्हारे कान गलत सुनेंगे, तुम्हारी नज़र गलत देखेगी। तो दैट इज़ वन थिंग। मैं ये कहती हूँ, बल्कि अक्सर कोई कह रहा है तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, उसको छोड़ दो, मुझे बोल दो, मुझे गाली दो, मुझे नहीं लगती। क्योंकि आई नो दैट वन थिंग कि जो गलत कह रहा है
people are going to talk about that, not me. और मैं उस वक्त अगर उसको कूल डाउन करती हूँ, इवन इन फैमिलीज जो है जहाँ हस्बैंड एंड वाइफ की लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चों के साथ पेरेंट्स की एटीट्यूड्स होते हैं, आई गो फॉर द काउंसलिंग विद दैट. तो मेरा है ही ये कि आप बिलीव करें, मैं बड़ी बात तो नहीं कहती, अल्लाह ताला अपने अमान में रखे, मगर ये ज़रूर है कि टेक मिनट्स यहाँ से यहाँ लाने को. क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि अगर चूल्हे पे दूध रख दो, ऑन कर दोगी, तेज़ कर दोगी तो सब गिर जाएगा. उसको ठंडा कर दो. द कॉज, व्हाट इज़ द कॉज फॉर एनीथिंग. अगर आप कभी कभी सोचें इस चीज़ के लिए कि जब कहते हैं ना कि गुस्सा किसी से हो तो उसके बारे में लिखो, और उस वक्त उसको मत दो, दूसरे दिन दो तो तुम 4 लाइनें काटोगे, फिर करोगे, फिर आखिर में हफ्ते भर बाद कुछ भी नहीं बचेगा. ठीक है ना. so that is one thing. और ये चीज़ें अगर हम ये सोच लें कि जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जब हम गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, तो दैट इज़ वन थिंग आप कभी नहीं करेंगे. और सबसे पहले उससे ये सोच लो कि मुझे कितनी बीमारियाँ हो जाएंगी और मेरे ब्यूटी प्रॉब्लम्स कितने, जिनके साथ हैं वो एक और स्ट्रेस बढ़ जाएगा जी. ब्यूटी प्रॉब्लम्स ही हाँ, तो फिर आप नहीं करोगे बिकॉज इट्स वेरी इजी. बस नेक्स्ट टाइम आपको गुस्सा आने का, नहीं 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 मुझे रिंकल्स पड़ जाएंगे, लाहौल पढ़ो, लाहौल पढ़ रहे फौरन. सही बता रही हूँ. दैट इज़ वन थिंग कि मैं तो अपनी मैनेजमेंट जो है लाइफ की, दैट इज़ वन थिंग, आई एम टू पॉजिटिव फॉर एवरीवन हूएवर इट इज. अच्छा मैम, वो ना आज का टॉपिक रह गई, टॉपिक खत्म हो, वो टाइम खत्म हो गया. मैंने उस वक्त कहा था ना कि पहले हम ये बोल लें. अच्छा व्यूअर्स, पता है क्या, सच में नेक्स्ट ट्यूसडे जब ये हमारे साथ दोबारा मौजूद होंगी ना, तो हम इनसे आई स्वेयर डैंड्रफ पे जरूर बात करेंगे. नहीं, विल स्टार्ट अप ओनली विद दैट. फर्स्ट विल ब्रीफ दैट कॉजेज जो हैं आपके उसके साथ, और फिर केयर है. अच्छा, वो जो हमें फोन आया था जिन्होंने कहा था कि मुझे इच भी हो रहा है, हाँ, और मेरी डैंड्रफ भी बढ़ गई. द डॉक्टर. इचिंग मींस शैम्पू बता दें. देखो, एंटीबैक्टीरियल शैम्पू बहुत सारे हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू बहुत सारे हैं, मगर मैं ये कहती हूँ कि एक कंसल्टेशन तुम अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ले लो, तो क्वालिफाइड हाँ डर्मेटोलॉजिस्ट से ले लें. तो दैट इज़ नहीं, आपको सिर्फ राइट ऑइंटमेंट, राइट शैम्पू आपको देने को हम बिल्कुल मैं दे दूंगी, मैं प्रिस्क्राइब भी कर सकती हूँ, मगर मैं ये कहती हूँ कि वो दैट इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीवन. ये भी मगर मैं बेसिकली आपको दूंगी मैनेजमेंट, स्ट्रेस कंट्रोल, पूरा हम नेक्स्ट टाइम का टॉपिक रख लेते हैं, और विल स्टार्ट विद दैट. आई विल गिव यू द होम रेसिपीज, केयर्स एंड एवरीथिंग. ओके ऑलराइट व्यूअर्स, अब आप नेक्स्ट ट्यूसडे तक, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एक हफ्ते का. थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया, और इनके बैठने से, इनकी बात करने से जो मेरे अराउंड में एकदम पॉजिटिव एनर्जी आ ही गई है, तो उससे मूड आपका और इन्हांस हो जाता है एंड यू फील बेटर. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. व्यूअर्स, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट पे. कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक.